मॉर्निंग स्टूडेंट। ये फाइनल लास्ट लेक्चर है आपका अल्कीन एंड अल्काइन का। हम लोग का बचा हुआ था एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन अल्कीन, तो ये मैं डिस्कस कर देता हूँ और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा देता हूँ। यहाँ मेरा अल्कीन अल्काइन 100% फाइनल। अगर आप अल्कीन अल्काइन सारा लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, आप सब अपने राइटिंग में नोट बना लिए हैं, तो आपका 12 क्लास भी 90% फाइनल हो चुका है। 12 के ऑर्गेनिक भी 90%। स्टिल मैं रिपीट कराऊंगा, ये नहीं कि इसका मतलब मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मुझे फिर से पढ़ाना है, सारी चीज़ें फिर से रिपीट करेंगे। वैसे ही जैसे 11th में खूब सारा रिएक्शन करते हैं, वैसे ही 12 भी करेंगे। बट उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें देखेंगे कि रिवीजन होना शुरू हो जाएगा, पुरानी चीज़ें ही रिपीट करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन अल्कीन, इसको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। अगेन 11th क्लास 12th क्लास नीट आईटी मेन एडवांस के लिए। स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट पॉइंट, अल्फा हाइड्रोजन ऑफ अल्कीन। आप जानते हैं, आप पहले भी पढ़े हुए अल्फा हाइड्रोजन। आप देखिए यहाँ पे जैसे मैं लिख रहा हूँ, सबसे सिंपल सा CH3 और यहाँ पे CH और डबल बॉन्ड CH2। सबसे सिंपल एग्जांपल ये आप ले लीजिए फर्स्ट, सबसे कॉमन प्रोपीन। तो ये हुआ आपका अल्कीन। हम लोग जानते हैं कि ये अल्कीन हुआ, ऐसे ये अल्कीन हो गया, और इस अल्कीन के जस्ट बगल में ये हुआ, यही है अल्फा हाइड्रोजन। इस अल्फा हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं एलाइलिक हाइड्रोजन भी बोलते हैं। एलाइलिक हाइड्रोजन पढ़े हुआ विनाइल ग्रुप, एलाइल ग्रुप, तो वो एलाइलिक हाइड्रोजन भी कहलाता है। और देख लीजिए, देखिए ये जैसे अल्कीन हुआ, अल्कीन में ये ग्रुप हो गया अल्कीन का, अल्कीन में ये हाइड्रोजन जो हो गया वो एलाइलिक हाइड्रोजन हो गया, अल्फा। इसके बगल वाला तो बीटा होता है, तो अल्फा वो एलाइलिक हाइड्रोजन हुआ। रिंग में भी देख सकते हैं, ये है रिंग और ये है डबल बॉन्ड हो गया, और जस्ट इसके बगल में ऊपर कर सकते हैं और नीचे भी कर सकते हैं, ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया। ये अल्फा हाइड्रोजन को एलाइलिक हाइड्रोजन बोलते हैं। उसी जगह सब्स्टिट्यूशन करना, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ना आपको क्या है वो मैं डिस्कस कर देता हूं तुरंत। नेक्स्ट देखिए, सेकंड पॉइंट, मान लीजिए मैं ये ऐसे बातें कर रहा हूं कि अगर मैंने प्रोपीन ले लिया, ठीक है, ऐसे ये मैंने प्रोपीन ले लिया, ठीक। देखिए सिंपल रिएक्शन, जैसे ये क्लास में आप पढ़े हुए हैं कि अगर इस प्रोपीन पे मैं ऐड करूं और लिखूं यहाँ पे ब्रोमीन और CCl4, तो ये क्लास में ब्रोमीन CCl4 का एडिशन 20 प्लस ही रिएक्शन है, कॉपी में पढ़ा हुआ है। सिंपल है ये, तो ये देखते हैं आपको समझना है कि ओ ये तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, क्लास में पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, ये पढ़ा हुआ है। ये इसमें आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो गया, प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 और CH Br और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 और Br। ये पढ़े हुए हैं कि ट्रांस एडिशन, ये पढ़ा हुआ आपका। अच्छा, नया रिएक्शन अब है यहाँ, नया देखिए, अब ये पढ़ना है नया आपका रिएक्शन। यही प्रोपीन है, देखिए ध्यान से, यही प्रोपीन हुआ, और अब देखिए नया रिएक्शन। अगर एग्जाम में ये लिखा रहेगा ब्रोमीन, ठीक है, और एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड, देखिए अगर ये लिखा रहेगा, यहाँ भी ब्रोमीन है, सेम रिएक्टेंट है, वहाँ ब्रोमीन और मीडियम है CCl4,
ये रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन CCl4 पढ़े हुए हैं, टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। बट वही ब्रोमीन रहे और अगर मैं 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे दूँ, ये रिएक्शन अलग है। यहाँ जो बनेगा ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, अल्फा हाइड्रोजन एलाइलिक हाइड्रोजन है, उस पर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। मतलब प्रोडक्ट जो बनेगा वो कुछ ऐसा, प्लस HBr। ये एडिशन नहीं है, ये एलाइलिक हाइड्रोजन पे सब्स्टिट्यूशन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, क्या क्या और चेंजेस होगा देखिए, ब्रोमीन 500 डिग्री सेंटीग्रेड की जगह आपको हो सकता है 773 केल्विन लिखा रहे, या फिर ब्रोमीन हो सकता है यहाँ लिखा रहेगा सनलाइट, सन का लाइट लिखा रहेगा, या ब्रोमीन और यहाँ पे लिखा जाएगा सनलाइट का मतलब आप जानते हैं UHV फोटोन, या ऐसे लिखा रहेगा ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ द अल्ट्रावायलेट UV लाइट भी लिखा रहेगा, या एक नया कोडिंग है NBS, एग्जाम में कभी कभी NBS लिखा रहेगा ऐसे। ठीक है, ये सारा लोग रेडिकल बनाएगा, ये सारे लोग जो हैं वो फॉर्मेशन ऑफ द रेडिकल Br रेडिकल ऐसे बनाते हैं, Br रेडिकल का फॉर्मेशन है ये। और यही एडिशन अभी हमें ये पढ़ना है, नीचे वाला ये कंप्लीट हो चुका है, ऊपर वाला रिएक्शन ग्रीन कलर हो चुका है, नया रिएक्शन नीचे वाला यही रिएक्शन है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन या एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। यही रिएक्शन आपको आज डिस्कस करना है कि एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ये रिएक्शन एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। NBS क्या है मैं डिस्कस कर देता हूँ, मैं समझा देता हूँ। NBS आप नोट कर लीजिए, आज ये वाला रिएक्शन हमें डिस्कस करना है। नेक्स्ट पॉइंट, आपको डिस्कस करना है कि ये सब तो पढ़ा हुआ है, तो पहले भी पढ़ चुके हैं। क्लोरीनेशन ऑफ द अल्केन, हेलोजिनेशन ऑफ द अल्केन, वहाँ 50 क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, ये रेडिकल बनता है। ये नया आपका NBS, नोट कर लीजिए NBS। इसका पूरा नेम आप पढ़ेंगे तो इसका नाम आता है N और ब्रोमो सक्सिनामाइड। NBS N ब्रोमो सक्सिनामाइड, ये पूरा नाम हो गया। ड्राइंग कर देता हूं मैं। देखिए सक्सिनिक एसिड ऐसे लिखते हैं, यह है सक्सिनिक एसिड, और सक्सिनिक एसिड आप पढ़े हुए हैं कि ये सक्सिनिक एसिड हो गया। सक्सिनिक एसिड इस तरह से होता है, देखिए ये आप पढ़े हुए हैं कि ये है सक्सिनिक एसिड। वेट करिए, ये फिगर नहीं है, इसको सक्सिनिक एसिड बोलते हैं, बट लिखा हुआ सक्सिनिक एसिड का एमाइड, तो ऐसे बनाना है आप, सक्सिनिक एसिड का एमाइड ऐसे N कर लेना है यहाँ पे, और यहाँ से अटैच करना है ब्रोमीन, ये है NBS। ये NBS हुआ, N नाइट्रोजन से लगा हुआ ब्रोमो, N से लगा हुआ ब्रोमो, सक्सिनिक एसिड का एमाइड NBS हो गया। ये बॉन्ड जो होता है काफ़ी वीक बॉन्ड होता है, द वेरी वेरी वीक बॉन्ड, तो वेरी वेरी वीक बॉन्ड, ये वीक बॉन्ड हुआ, वो क्रैक कर जाएगा, रूम टेम्परेचर पे ब्रेक कर जाता है। एट रूम टेम्परेचर पे ये बॉन्ड डिसोसिएट एट रूम टेम्परेचर, dissociate into radical at room temperature। तो ये रूम टेम्परेचर पे ब्रेक कर जाएगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर जाता है, और ब्रेक करके ये ऐसा कुछ बना देगा CH2
CH2 C डबल बॉन्ड O और N, C डबल बॉन्ड O और N, ऐसे ब्रेक कर जाएगा और Br रेडिकल। तो एक फॉर्मेशन ऑफ द रेडिकल फॉर्मेशन है। आप डायरेक्ट यहाँ पे कोई हीट करने की जरूरत नहीं है, कोई सनलाइट की जरूरत नहीं है, NBS से डायरेक्ट रेडिकल मिलेगा। हो गया। चलिए मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं इसका कि मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है, और फिर उसके बाद एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे। फोर्थ पॉइंट, next the mechanism for allylic substitution. So allylic substitution का मैकेनिज्म नेक्स्ट डिस्कस करना है। सिंपल, कोई भी एक छोटा सा रिएक्शन लिखते हैं और उस प्लानिंग करते हैं। सो आप ब्रोमीन ले लीजिए और हीटिंग करना है 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक। आप जानते हैं कि ये अल्फा हाइड्रोजन है, इस जगह सब्स्टिट्यूट करेगा, सब्स्टिट्यूशन होगा और प्रोडक्ट बनेगा CH2 और Br, CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया, प्रोडक्ट बन गया। ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, टाइप ऑफ रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल में Br रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और आप पढ़े हुए हैं, पहले भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं। और कोई भी रेडिकल जो रिएक्शन होता है उसके मैकेनिज्म 3 स्टेप्स में होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन। तो आपको टर्मिनेशन कोई ज़रूरत नहीं है, प्रोपेगेशन तक आपको प्रोडक्ट बन जाता है। सो पहले भी पढ़ा हुआ है अल्केन टॉपिक में। यहाँ वही स्टेप है, स्टार्टिंग करना है, सबसे पहले इनिशिएट करना है, सेकेंड स्टेप अटैक करना है, थर्ड स्टेप क्लोज करना है। सो 2 स्टेप ही हम लोग करेंगे, 2 में हम लोग का आंसर बन जाता है। सो स्टेप 1 आप पढ़े हुए, स्टेप 1 सो इनिशिएशन, इनिशिएट करना है, इसका मतलब हुआ रेडिकल अटैक। सॉरी प्लीज, इनिशिएट स्टार्ट करना है ना, रेडिकल फॉर्मेशन कहिएगा इसमें। इनिशिएट स्टार्ट करिएगा, स्टार्टिंग में रेडिकल फॉर्मेशन करता है, एकदम आसान है। Br2 और जब आप 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करेंगे, पढ़ा हुआ कि ये जैसा होमोलिटिक फिशन करेगा, ऐसे ब्रेक करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, और फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, ये Br रेडिकल और Br रेडिकल, ये फ्री रेडिकल बनता है। सो ये इनिशिएट करना, स्टार्ट करना, फॉर्मेशन ऑफ द रेडिकल फॉर्मेशन। स्टेप 2 प्रोपेगेट करना, रेडिकल अटैक करना, और रेडिकल अटैकिंग प्रोपेगेशन चेन रिएक्शन होता है ना, पढ़ा हुआ आपका। स्टेप 2 प्रोपेगेशन।
प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन में रेडिकल अटैक, रेडिकल अटैक जो भी रिएक्शन होता है ये चेन रिएक्शन होता है। चेन रिएक्शन, चलिए रेडिकल अटैक देखते हैं। देखिए देखिए ये है अल्फा हाइड्रोजन, है ना, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन, और रेडिकल जब अटैक किया यहाँ पे ऐसा बी आर रेडिकल, तो बी आर रेडिकल यहीं पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये रेडिकल जो है वो अटैक करेगा इस जगह पे ऐसे, और यहाँ बना देगा एच बी आर, और ऐसे बना लीजिएगा CH2 CH और डबल बॉन्ड। सो ये एक नया रेडिकल बनाएगा, इसको आप इंटरमीडिएट बोलते हैं, और ये प्रोडक्ट एच बी आर यहाँ से हाइड्रोजन हटा देगा और वो एक नया रेडिकल बना देगा। ये रेडिकल मोस्ट स्टेबल है ड्यू टू द रेजोनेंस, और रेजोनेंस आपको बनाना है, इसके हर इंटरमीडिएट में एक रेजोनेंस बनाना है आपको। तो यहाँ पे आप बना लीजिए ऐसे, ऐसे दिखाइए कि ये रेजोनेंस शो करेगा ऐसे। रेजोनेंस में ये इधर चला जाएगा, ये पाई बॉन्ड इधर डिलोकलाइज करेगा, तो जैसे पाई बॉन्ड डिलोकलाइज करिएगा ऐसे होगी। ये है इंटरमीडिएट जो रेजोनेंस शो करेगा। भले ही दोनों सेम आ रहा है, आने दीजिए, बट आपको सीखना है, कभी कभी अलग आ जाता है। यहाँ तो दोनों सेम है, तो ये आप लिखेंगे कि ये है इंटरमीडिएट, सो रेजोनेंस इंटरमीडिएट जो है वो रेडिकल बन गया, जो काफ़ी स्टेबल है रेजोनेंस शो करके। नेक्स्ट स्टेप, दो स्टेप इसमें चलेगा, चेन होता है ना। देखिए नेक्स्ट स्टेप, CH2 रेडिकल, CH डबल बॉन्ड CH2, ये ब्रोमीन पे अटैक करेगा Br2 पे, और अटैक करके कुछ ऐसा बना देगा। सो CH2Br, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन ब्रोमीन, और ये रेडिकल आपका अलग हो गया Br रेडिकल। और मैंने बोला था कि ये रिएक्शन चेन आपका प्रोडक्ट आ चुका है, ये मेन प्रोडक्ट हो चुका है, और ये रिएक्शन हमेशा चेन रिएक्शन होता है। तो जो आपने एक लिया था लास्ट में लौटाना पड़ता है आपको, तो जो आपने एक रेडिकल लिया था देखिए लास्ट में लौट निकल गया, तो ये रेड कलर बताता है कि ये एक चेन रिएक्शन होता है। आपका प्रोडक्ट आ चुका है, मेन प्रोडक्ट बन चुका है, हो गया प्रोडक्ट, ये हो गया मैकेनिज्म में यही था, इनिशिएट करना, प्रोपेगेट करना, टर्मिनेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि मेन प्रोडक्ट बन चुका है, चेन आपको दिखा दिया मैंने, हो गया। नेक्स्ट प्रैक्टिस करना है अब आपको। देखिए आपको CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर रिएक्शन करना है क्लोरीन एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक, इस पर रिएक्शन करना है आपको। तो देखिए आपको प्लानिंग करना सीखिए, ठीक है। ऐसे तो जो लोग रखते हैं तो डायरेक्ट बना लेते हैं, बोलते हैं कि हमें एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन है, अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और ये बन जाएगा CH2 और सील और CH डबल बॉन्ड CH2। बट आपको मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ठीक है। अल्फा जो हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन पे आपको बनाना है इंटरमीडिएट,
इंटरमीडिएट बनेगा रेडिकल, ये है आपका इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट सोक करेगा रेजोनेंस, तो आप डबल एरो ऐसे दिखाएंगे, रेजोनेंस बनाएंगे, भले ही सेम आ रहा है, ये सेम भले ही आपको सेम आ गया, सो पाई बॉन्ड डिलोकलाइज कर जाएगा और ऐसा फिगर आ जाएगा। देखिए ये आ गया, ऐसा ऐसा आ गया। और अब यहाँ से रेडिकल, एक रेडिकल ये बनेगा और ये दोनों रेडिकल इसको इसको जोड़ लीजिएगा, ऐसे बन गया। बट इंटरमीडिएट बनाना जरूरी है, दो और उसमें रेजोनेंस दिखाना भी जरूरी है। भले ही सेम आए, दोनों चीज़ें सेम है, बट बनाना जरूरी है। ये मान लीजिए ये आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि ये कंपाउंड है क्लोरीन या ब्रोमीन, कुछ भी, क्लोरीन ब्रोमीन दोनों यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा चेंजेस होता है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड, यूवी, एच म्यू, सनलाइट, केल्विन में रहेगा। तो ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अब यही क्वेश्चन जस्ट आईटी में आया था, सेम क्वेश्चन पूछा गया, तो वो ऐसे दिया होता क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन पूछा हुआ था। देखिए अब प्रैक्टिस करना है। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन पूछा था आईटी एडवांस में, हल्का सा चेंज कर दिया था, थोड़ा सा चेंज कर दिया कि ये जो कार्बन है ना, इस कार्बन जो ये CH3 वाला कार्बन है, उस जगह उसके ऊपर 14 लिखते हैं, तो वो आइसोटोप हो गया। आप जानते हैं कि कार्बन जो होते हैं ये इसके आइसोटोप्स होता है, 6 होता है, 12 कार्बन 6 होता है और 14 होता है, तो ये आप जानते हैं कि ये आइसोटोप हो गया। सो ये जो कार्बन है ना, एक कार्बन को 14 वाला आइसोटोप्स है, बाकी 2 सिंपल है। अब पूछा गया कि इसमें मुझे प्रोडक्ट चाहिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए है, वो आईटी एडवांस का क्वेश्चन है कि उसका प्रोडक्ट चाहिए। बढ़िया, आपने बनाया, चेक करिए, देखिए यहाँ पे आईटी क्वेश्चन जो होता है या कोई भी कंपटीशन क्वेश्चन होता है वो मैकेनिज्म बेस्ड होगा, ठीक है। मतलब आपको डायरेक्ट नहीं, ऐसे यहाँ तो लोग याद कर लेते हैं कि एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वहाँ आपको याद नहीं करना है, वहाँ आपको समझना है, प्लानिंग समझना है। सबसे पहले ये 500 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये तो पता चल रहा है कि फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन है, और रेडिकल जब बनेगा तो इंटरमीडिएट देखिए ऐसा CH2 CH और डबल बॉन्ड CH2, ये रेडिकल बनेगा। और यहाँ आप मार्क कर लीजिएगा ये 14 नंबर है, ये कार्बन जो है ना वो 14 नंबर है। मैंने साइंस से बताया कि ये रेजोनेंस शो करता है, जितने भी एलाइलिक रेडिकल हैं सारे एलाइलिक रेडिकल रेजोनेंस शो करेंगे, रेजोनेंस बनाना जरूरी है। ये डिलोकलाइज किया तो यहाँ बन गया CH2 और ये CH डबल बॉन्ड हुआ और यहाँ बन गया CH2 और रेडिकल। अब अगर आप देखेंगे तो इस बार जो है 14 यहाँ आ गया, कार्बन 14 यहाँ आ गया, ऐसे। ये है आपका इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट में रेजोनेंस होता है, ठीक है, ये इंटरमीडिएट हुआ। और यहाँ पे आप Cl रेडिकल, अब ये Cl रेडिकल अटैक कर लेंगे तो एक बार यहाँ पे जाएगा, इसके साथ जुटेगा तो प्रोडक्ट अलग बनेगा, एक बार क्लोरीन इसके साथ जुटेगा तो प्रोडक्ट अलग बनेगा। यहाँ दोनों इंटरमीडिएट सेम है, सेम इंटरमीडिएट है, बट वो दोनों इंटरमीडिएट अलग है, दोनों अलग है। तो एक बार आप क्लोरीन को इसके साथ आपको बनाना है तो आपका बनेगा प्रोडक्ट CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे Cl, ऐसे Cl लिखना है और यहाँ पे लिखना है 14, ये कार्बन जो है वो 14 वाला कार्बन है।
बट इसके साथ साथ ये भी प्रोडक्ट लिखना है, प्लस साथ में ऐसा प्रोडक्ट लिखना है CH2 और डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH2Cl, ऐसे प्रोडक्ट लिखना है। और यहाँ लिखना है 14, ऐसे 14 लिखना है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों अलग प्रोडक्ट है। यहाँ पे आपको आंसर में लिखना है 2 डिफरेंट प्रोडक्ट इन 1:1 रेशियो। यहाँ ओनली 1 प्रोडक्ट था, बट जैसे ही मैंने आइसोटोप यूज किया वहाँ 2 डिफरेंट प्रोडक्ट हो गए, क्योंकि आप मैकेनिज्म जानना है, आप मैकेनिज्म पे वर्क करेंगे। ये अलग इंटरमीडिएट है, ये अलग इंटरमीडिएट है, रेजोनेंस करना जरूरी है आपको। सो यहाँ पे आपको लिखना है 2 डिफरेंट प्रोडक्ट इन 1:1 रेशियो। सो यहाँ 2 डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा। ये था एडवांस का क्वेश्चन, ये सिंपल क्वेश्चन है। मैं एक बार देख लेता हूँ कि कुछ लाइन कट नहीं रहा आपका वीडियो में। ठीक है, सब सही है। सो आप प्रैक्टिस करते हैं और थोड़ा सा चेंज कर दीजिए यहाँ पे। आप बताइए 6, 7। अब तो सारा हो गया आपका मैकेनिज्म, सब कुछ, बस केवल प्रैक्टिस करना है इसमें। बनी देखिए, आप इंटरमीडिएट बनाना जरूरी है, आप डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं। पर आप देखिए, समझिए, ये है अल्फा, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, सेम अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो दोनों साइड जो है सेम अल्फा हाइड्रोजन, दोनों सिमेट्रिकल है, बराबर है। कहीं एक जगह से आप रेडिकल बनाएंगे, कोई भी एक जगह से, देखिए ध्यान से, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH2 रेडिकल, देखिए ऐसे, ये रेडिकल। कई लोग आंसर यहीं से बना देते हैं, बोलते हो गया, नहीं, गलत है। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का जो भी रेडिकल बनेगा, सारा रेडिकल रेजोनेंस तो करेगा, ये भी करेगा रेजोनेंस। CH3 रेजोनेंस मैंने समझाया था, ये ऐसे करना है, और रेडिकल यहाँ आ जाएगा, CH रेडिकल इस जगह आएगा, और अब इसके ऊपर Cl रेडिकल, ऐसे 2 प्रोडक्ट बना, 2, एक प्रोडक्ट इसके रिस्पेक्ट में, एक प्रोडक्ट इसके रिस्पेक्ट में। तो एक बार क्लोरीन जो है वो इससे कंबाइन करेगा, और एक बार क्लोरीन जो है वो इससे कंबाइन करेगा। नहीं, चलिए ऐड कर लीजिए। तो 2 प्रोडक्ट बनाए यहाँ पे, ठीक है। ऐसे बहुत एक्सपर्ट हैं, तो मुझे तो यहाँ 4 प्रोडक्ट दिख रहा है। कैसे 4 हुआ, यहाँ देखिए, ये डबल बॉन्ड है, और ये डबल बॉन्ड में सिमेट्रिकल आइसोमर्स शो कर रहा है, ये शो करेगा सिस और ट्रांस, इसमें सिस ट्रांस दिखेगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये स्टार है, ये स्टार लग जाएगा, तो स्टार के चलते ये प्लस और माइनस। तो मुझे तो यहाँ 4 प्रोडक्ट दिख रहा है। तो एग्जाम में जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से प्लानिंग करना होता है। वहाँ ज्योमेट्रिकल नहीं है, उस साइड में नहीं है, बट इसमें ज्योमेट्रिकल है, उसमें ऑप्टिकल है। देखिए, मुझे टोटल प्रोडक्ट 4 दिखा,
टोटल 4 प्रोडक्ट। तो ये कंपटीशन में आता है, ये सब आईटी क्वेश्चन आते हैं इस तरह। मेडिकल में इतना डीप तक नहीं पूछा जाता है। पीएमटी के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पॉइंट मैकेनिज्म तक बस सीखिए एंड आपको बाकी आपको साइंस ही पढ़ना है, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिक है को प्रैक्टिस करेंगे। मतलब आप सीखने के लिए तो बहुत सारा भी एग्जाम्पल है, तो कंटिन्यू करिए अभी। और एक आसान है, स्टार्ट करिए। करिए इस पे देख सकते हैं क्लोरीन और HB। आप रिएक्शन कर लें, क्लोरीन ब्रोमीन कोई भी कर सकते हैं एट अबाउट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, 600 भी रह सकता है, थोड़ा मोड़ा कम भी रहेगा, 400 तक भी रहता है। तो क्वेश्चन देखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। तो देखिए इसमें अल्फा, ये अल्फा हुआ, ये भी अल्फा है, बट दोनों जगह सेम है, सिमेट्रिसिटी है, ठीक है, सेम अल्फा हाइड्रोजन। तो कहीं एक जगह से ही आप बनाएंगे, एक जगह से आप बनाएंगे तो ऐसा बना रेडिकल, ये कहीं भी एक जगह ऊपर या नीचे ना, ये रेजोनेंस करेगा। रेजोनेंस मैं आपको सिखा चुका हूँ, अभी मैंने इतनी बार पढ़ा है कि ये पाई बॉन्ड जो होता है, ये पाई वाला यहाँ चला जाता है, और जब पाई बॉन्ड यहाँ चला जाएगा तो रेडिकल यहाँ आ जाएगा। बट ये आप देखेंगे अगर डिलोकलाइज करके भी, तो ये दोनों साइड जो है, दोनों चीज़ें सेम आ रहा है। आप देख लीजिए सेम रेडिकल, दोनों सेम है, ये लीजिए चाहे वो लीजिए, दोनों एक ही जैसा है। जब दोनों सेम है तो आप कहीं भी लिख लेंगे, क्योंकि दोनों सेम है। बाकी अब Cl रेडिकल, Cl क्योंकि ये रेजोनेंस करने के बाद Cl अटैक करेगा, एक रेडिकल इसका एक रेडिकल इसका कंबाइन कर लीजिए, दोनों एक ही जैसा है, तो आप बना सकते हैं। मान लीजिए मेरा मन पूछ करा कि इसके ऊपर मुझे रिएक्शन करना है अल्कोहलिक क्योच। अल्कोहलिक क्योच पढ़ा हुआ है, 50 रिएक्शन अल्कोहलिक क्योच। अल्कोहलिक क्योच एक बेस है जो कि उस कंपाउंड में से HCl खींच लेगा। आप इसमें 50 रिएक्शन पढ़े हुए हैं, एक तो नहीं। आप कहाँ से खींचना है वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है, एक हाइड्रोजन यहाँ है और एक हाइड्रोजन यहाँ है। बेस्ट जो सबसे बढ़िया लोकेशन रहेगा जो इसमें से HCl खींचने के लिए वो ये रहेगा, ताकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए और ये कंपाउंड रेजोनेंस में आ जाए। ऐसे लिख सकते हैं। चलिए थोड़ा थोड़ा चेंज करूँगा मैं, अब आपको प्रैक्टिस करते रहना है। मान लीजिए ये कंपाउंड मैंने दिया और इसमें ऐसे लिख दिया, ऐसे करते हैं बनी। देखिए आप देख रहे हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है इसके रिस्पेक्ट में अल्फा और ये अल्फा हाइड्रोजन ये है, और दोनों सेम है, सेम अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना। दोनों अल्फा हाइड्रोजन सेम अल्फा हाइड्रोजन, दोनों एक ही जैसा है। तो जब एक जैसा रहे तो कोई एक जगह ही रेडिकल बना लिया कीजिए, कहीं एक जगह पे रेडिकल कर लीजिए, और हर रेडिकल रेजोनेंस शो करेगा। और जैसे आप रेजोनेंस बनाएंगे तो रेजोनेंस ऐसे बनता है, ये बॉन्ड पाई बॉन्ड यहाँ चला जाएगा,
और पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा तो फिगर ऐसा हो जाएगा। ऐसा फिगर हो जाएगा और इस पे अटैक करना है क्लोरीन रेडिकल को। जोड़ लीजिए, ये अलग है, ये अलग है, इसमें 2 डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो यहां बन जाएगा, दूसरा यहां बन जाएगा। हो गया, हो गया सर। 8, 9, 10, 20 तक करते हैं। बताइए, अगर मैं इस रेक्टेंट में ऐसे चेंज कर दूं, मान लीजिए ऐसे कर दूं, बनी। आप वीडियो स्टॉप कर करके नोट करते रहिए। जो 1 घंटे का जो वीडियो होता है ना, वो अगर रेगुलर क्लास हो तो वो 2 घंटे हो जाएगा। यहाँ मैं तेज तेज कर रहा हूँ, तो आपको अगर स्पीड तेज लग रहा है तो आप जैसे स्टॉप कर लीजिए वीडियो। एक बार नोट करके देखिएगा ना। 1 घंटे बेस्ट स्टूडेंट जो होते हैं वो तो क्लास नोट बनाते हैं, क्योंकि यूट्यूब टेम्प्रोरी है। अभी तो नहीं पता चल रहा है कब लॉकडाउन खुलेगा, पर जैसे लॉकडाउन खुलेगा ये सब चीज़ें खत्म। देखो, तो यूट्यूब टेम्प्रोरी है, परमानेंट नहीं है। सारी वीडियो ब्लॉक हो जाएगा। तो आप अपने राइटिंग में एक बेस्ट नोट बनाएंगे, और जैसे 1 घंटे का कोई वीडियो मेरा रहता है, उसको एक नोट बना के देखिएगा, तो देखिएगा कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो नियरली 2 घंटे लगेगा अगर वीडियो स्टॉप कर करके एक एक लाइन नोट कर रहे हैं। बहुत फास्ट स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट तो बहुत तेज होते हैं, हमसे भी तेज आगे बढ़ते रहते हैं। उन लोग को भी 1 घंटा का वीडियो है तो 1.5 घंटे लग जाएगा। आप अपने से भी नोट कर करके बनाइएगा, तभी उतना लग जाता है। और ये तो मैं 1 घंटे पढ़ा रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, 1.5 घंटे, आपको 2 घंटे लगेगा। और इन द अपलोडिंग टाइम, जो पूरा कंप्लीट करने में 4 घंटे लगता है मुझे। इसको वीडियो को कंप्रेस करना होता है ना, डाटा ट्रांसफ़र करना होता है, अपलोड करने में 1 घंटे लग जाएगा। तो पूरे 1 घंटे का वीडियो बनाने में 4 घंटे लगता है। चलिए आप कंप्लीट करिए। आज तो फाइनल कर रहे हैं अल्कीन अल्काइन, आज कंप्लीट। यूट्यूब पे सर्च करिएगा वीडियो में अल्कीन एंड अल्काइन, किसी भी टीचर का वीडियो सर्च करिएगा, मैक्सिमम 5 घंटे 6 घंटे का आपको वीडियो मिल जाएगा। मेरा वीडियो 40 घंटे का, 40 आवर। जितना प्रैक्टिस मैं कराया हूँ, जैसे एक कोई रिएक्शन उठा, जैसे एनसीईआरटी में 2 रिएक्शन है, मैं उसको 50 कर चुका हूँ। उतना तो कोई बुक में भी नहीं मिलेगा वेरिएशन, जितना वेरिएशन मैं करा चुका हूँ। तो जितने भी आईटी क्वेश्चन हैं, एम्स का क्वेश्चन है, सब मैं कवर करते हुए, और लेवल स्टार्टिंग एनसीईआरटी से लेके आईएएस एग्जाम तक का मैं कवर कर रहा हूँ। पर ये बड़े इंटरेस्टिंग है। ऑर्गेनिक तो ऐसा चीज़ें हैं कि आप अगर बनाना शुरू करिए तो खूब मज़ा आता है रिएक्शन बनाने में, प्रैक्टिस करने में। चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको। देखिए, आप समझिए, यहाँ पे ये अल्कीन हो गया, और ये है अल्फा, और ये है अल्फा। बट यहाँ दोनों अल्फा डिफरेंट है। यहाँ देखिए, ये अलग अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन डिफरेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे, यहाँ मैं बोलूँगा कि 2 डिफरेंट अल्फा हाइड्रोजन, 2 डिफरेंट अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब आपको अभी जो है 2 रेडिकल बनाना पड़ेगा। जैसे एक रेडिकल इस अल्फा हाइड्रोजन के लिए और एक रेडिकल इस अल्फा हाइड्रोजन के लिए। रुकिए, वेट, ये रेडिकल अपना रेजोनेंस दिखाएगा, ये रेडिकल अपना रेजोनेंस दिखाएगा। ये जब रेजोनेंस दिखाएगा तो कुछ प्रोडक्ट कुछ ऐसा आपको लगेगा। ये यहाँ चला गया डबल बॉन्ड,
तो अब अपने से सीख बनाए करेंगे। ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये जब रेजोनेंस दिखाएगा तो कुछ ऐसा, ये यहाँ चला जाएगा, डबल बॉन्ड नीचे आएगा, रेडिकल ऊपर। चेक कर लीजिए, ये यहाँ आएगा और रेडिकल वहाँ चला जाएगा। तो 2 डिफरेंट अल्फा हाइड्रोजन के चलते आपका यहाँ पे 4 इंटरमीडिएट, और अब इसके ऊपर क्लोराइड अटैक करना। चारों अलग है, ये अलग है, अलग है, ये अलग, ये अलग, 4 प्रोडक्ट्स बनेगा। 4 वो भी स्ट्रक्चरल, स्टीरियो में नहीं जाना है, उसमें तो बहुत सारा आ जाएगा। तो आप पहले 4 बना लीजिए। फर्स्ट से ये चांस है, सेकेंड में ये चांसेस, थर्ड में ये चांस है, फोर्थ में ये चांस। हो गया, देखिए 4 प्रोडक्ट सब डिफरेंट है। नेक्स्ट, अब बताइए, अगर मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐसे चेंज करना चाह रहा था कि अगर मैं ऐसे चेंज कर दूं और अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो अल्फा हाइड्रोजन है 2 डिफरेंट है कि ओनली 1 टाइप ऑफ, आंसर है 1 टाइप, ओनली 1 टाइप, 2 डिफरेंट नहीं, सेम आइडेंटिकल, सेम अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन दोनों सेम। तो आपको एक ही जगह रेडिकल बनाना है, कहीं भी एक जगह से आप, क्योंकि ऊपर और नीचे एक ही है, एक जगह रेडिकल बना लीजिए और ये यहाँ गया तो रेडिकल यहाँ आ गया, ऐसा बन गया, एक ही जगह रेडिकल बनाना। बाकी आप प्रोडक्ट देखिए, 2 प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट ये बनेगा और दूसरा प्रोडक्ट जो है वो यहाँ बना ऐसा। बाकी वो सब हटा दीजिएगा, यहाँ पे 2 वाली 2 प्रोडक्ट। ये 4 ऑप्शन रहता है ABCD, उसमें से कोई एक लिखा रहेगा जिस पे आपको टिक करना है। नेक्स्ट 12, अब आप बताएंगे, देखिए फिगर, और अब आप बताएंगे कि ये जो अल्कीन है, जो अल्कीन आप देख रहे हैं, अल्कीन के रिस्पेक्ट में ये अल्फा और ये अल्फा, बोलिए दोनों आइडेंटिकल है अल्फा कि डिफरेंट है अल्फा? ये अल्फा, ये अल्फा, सेम डिफरेंट? आंसर है डिफरेंट, फ्रॉम डिफरेंट, 2 डिफरेंट अल्फा हाइड्रोजन। टू डिफरेंट अल्फा हाइड्रोजन। देखिए इसके रिस्पेक्ट में ये बनाइएगा और इसके नीचे वाले के रिस्पेक्ट में ऐसे बनाएंगे, ऐसे। ये अपना रेजोनेंस दिखाएगा, रेजोनेंस दिखाएगा कुछ ऐसे, और ये भी अपना रेजोनेंस दिखाता है ऐसे। तो देखिए यहाँ इसका रेजोनेंस करेंगे तो फिगर ऐसा, ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस करेंगे, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, नाउ लोन पेयर यहाँ ऐसा, ठीक। इसका रेजोनेंस करेंगे, ये रेजोनेंस में जानते हैं डिलोकलाइजेशन ऐसे पाई जाता है, यहाँ भी ऐसे पाई है और लोन पेयर यहाँ आ जाएगा। तो ये आपको रेजोनेंस करके रेडिकल बनाना है। बट ये दोनों मुझे जो लग रहा है ना, ये रेडिकल, यहाँ पे मिथाइल है, उसके बाद दूसरे नंबर पे रेडिकल, यहाँ मिथाइल और दूसरे नंबर पे रेडिकल, ये दोनों मुझे सेम लग रहा है। आप चेक कर लीजिए, ये वाला और ये वाला, ये और ये मुझे सेम लग रहा है भी सेम है।
है सेम। यहाँ नीचे से देखिएगा दूसरे नंबर पे रेडिकल है, यहाँ से भी ऊपर से दूसरे नंबर पे रेडिकल है, डबल बॉन्ड भी चेक कर लीजिए सेम। तो ये सब चेक करना होता है कि आप पहले सबसे पहले कितने अल्फा हाइड्रोजन, हर जगह से रेडिकल, हर रेडिकल रेजोनेंस शो करेगा, उसके बाद रीचेक करेंगे और रीचेक करने के बाद पता चला कि ओनली 3 प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट ये, दूसरा प्रोडक्ट ये है और तीसरा प्रोडक्ट ये। हो गया 13। अब बताइए, अगर मान लीजिए मैं यहां एक लाइन ऐसे कर दूं, ऐसा लाइन कर दूं, अब बताइए, अब वो अल्फा और अल्फा, ये दोनों अल्फा सेम हो गया, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में ये मिथाइल, इसके रिस्पेक्ट में मिथाइल, अब ये आइडेंटिकल हो गया, सेम अल्फा हाइड्रोजन। सेम अल्फा हाइड्रोजन में से एक ही जगह कोई रेडिकल बनाना होगा आपको, सिर्फ एक जगह रेडिकल बना लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। हो गया। सो आप इसमें रेजोनेंस कर लेंगे, तो रेजोनेंस करेंगे, यहाँ गया, इस जगह आ गया, बाकी बना लीजिए। एक आंसर ये है और दूसरा आंसर करेंगे तो ऐसा हो गया, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बनाइए 14। अपने से बनाइए, तो चेक करके बताइए कितने प्रोडक्ट बनाइए। करिए कंप्लीट इसको। आपने बनाया, देखिए कंपाउंड देखिए, तो इस पर आप देखेंगे तो ये अल्फा हुआ, ये अल्फा और ये भी अल्फा है। आप जानते हैं यहाँ यहाँ आपको पता है CH3 है, इस जगह का मतलब यहाँ CH3 हो गया, और यहाँ भी अल्फा, ये भी अल्फा हुआ। तो इस क्वेश्चन में 3 आर डिफरेंट अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, तो जो चांसेस है 6 प्रोडक्ट बनने का, क्योंकि 3 डिफरेंट अल्फा हाइड्रोजन है, तीनों जगह रेडिकल बनाएंगे और हर रेडिकल रेजोनेंस शो करेगा, तो 3 × 2 6 हो जाएगा। बट 6 होगा नहीं, मुझे नहीं लग रहा है 6 आंसर होगा। चेक करते हैं, कुछ कॉमन आएगा, जिससे जैसे मान लीजिए मैंने ये रेडिकल बनाया, पहले एक रेडिकल यहाँ से बनाया, एक रेडिकल मैंने नीचे बना दिया ऐसे, और एक रेडिकल मैंने ऐसे बना लिया, ऐसे रेडिकल बनाया, 3 रेडिकल, तीनों डिफरेंट अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा, इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं इसका रेजोनेंस करूँगा तो ये रेजोनेंस करने पे ऐसे आएगा, यहाँ पे ये है आपका, और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और रेडिकल ऐसे। बट यहाँ देखिए ये सेम आ रहा है, ये दोनों फर्स्ट सेकंड सेम है, चेक कर लीजिए, ये वाला और ये वाला दोनों एकदम सेम है। यहाँ बस मिथाइल में ऊपर चला गया, यहाँ पे नीचे एकदम सेम है दोनों। ना इसका रेजोनेंस करेंगे, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया और रेडिकल ऐसे मिल जाएगा। यहाँ करेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया ऐसे, और रेडिकल इस जगह आ जाएगा। मैं एक बार रीचेक करूँगा, नहीं ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है। चलिए 5 प्रोडक्ट मिलेगा, 5 बना के देखिए। फर्स्ट ये प्रोडक्ट बनाना है, Cl,
सेकेंड, Cl, थर्ड, Cl, फोर्थ, Cl ऐसा हुआ, 5, हो गया 5 प्रोडक्ट। नेक्स्ट, सो 15 कुछ मैं पैकेज से ले रहा हूँ क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। सो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि ये लिखा हुआ, नेक्स्ट लिखा हुआ NBS, X, HBr, H2O2, सो यहाँ पे X लिखा हुआ है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे HBr और लिखा हुआ R2O2, थोड़ा सा हीटिंग साइन लिखा हुआ, ये लिखा हुआ Y और यहाँ पे मैग्नीशियम लिखा हुआ और जेट। और मैं देख लेता हूँ और कुछ है क्या, नहीं बस हीट लिखा हुआ और मुझे चाहिए जेट, वो जेट चाहिए। स्टार्ट करिए। आप जानते हैं NBS मैंने सिखा दिया था आपको, NBS से रेडिकल बनेगा, ये रेडिकल अटैक करेगा अल्फा पे, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन पे, अल्फा हाइड्रोजन पे जैसे ही अटैक करेगा तो ये बन जाएगा, ठीक है, ये हो गया। मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं CH3 और CHBr और CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए, यहाँ देखिए आप क्या लिखा हुआ है HBr और साथ में ये देखिए पेरोक्साइड इफेक्ट, एंटी मार्कोनिक एडिशन, HBr H2O2 क्लास में सब कर पढ़ा चुका हूँ मैं। HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ये है, आप जानते हैं HBr का पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन पढ़े हुए आप, मतलब H और Br। सो आप इसमें डबल बॉन्ड पे ऐड करना है एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। तो X तो हो गया, X तो यही है, X ये रहेगा, Y एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन में अगर आप ऐड करेंगे H प्लस और Br माइनस, ऐसे होता तो रेडिकल है बट आपको एंटी मार्कोनिक ऑफ करना है तो ब्रोमीन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, सो ऐड कर लीजिएगा CH3। देखिए ये है Y, क्लास में लिखा हुआ है मैग्नीशियम हीटिंग लिखा हुआ है, तो ये सब अपने से सोचा जाता है कि ये मैग्नीशियम और हीट करना है, ये क्या करेगा मैग्नीशियम वो खुद सोचना है। मैग्नीशियम या जिंक एक ही जैसा है, वो जिंक और मैग्नीशियम करना हो तो मैग्नीशियम ऐसे बीच में आएगा और ये इनको लेके अलग हो जाएगा। ये मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 है तो माइनस MgBr2, ऐसे ये अलग करेंगे MgBr2, और जैसे ही आप अलग करेंगे आप देखेंगे ये ऐसे हो जाएगा CH3 CH CH2 CH2, ऐसे जॉइंट कर लीजिएगा। जॉइंट करिएगा, ये रिंग हो गया, 3 मेंबर रिंग हो गया, तो आपका जो आंसर रहेगा वो कुछ ऐसे 3 मेंबर रिंग, 3 1 2 3 मेंबर रिंग
एक मिथाइल, ये हो गया जेड। तो एक्स वाई जेड ये आंसर है, ऑप्शन में लिखा हुआ, पैकेज में है क्वेश्चन 16। जैसे मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है तो इस तरह से लिखा हुआ, अभी आपने बनाया और लिखा हो पेपर में कि NBS, और साथ में यहाँ लिखा हुआ CCl4, वो रहने दीजिए, मीडियम है वो, और ऑप्शन लिखा हुआ, कौन सा ऑप्शन आप इसमें से टिक करना चाहेंगे, ABCD? मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ूंगा। नॉट फाउंड लिखा हुआ, नॉट फाउंड ये लिखा हुआ, क्योंकि ये आंसर तो बहुत सारा आ रहा है तो वही मैं चेक कर रहा हूँ। देखिए इसमें पूछा जा रहा है, इसमें रुके इसमें लिखा हुआ, इस रिएक्शन में नॉट फाउंड, इस रिएक्शन में कौन सा नहीं बनेगा, नॉट फाउंड, इसमें से कौन सा आंसर नहीं बनेगा, कौन सा आंसर कभी चांस ही नहीं बनने का। अब तो आसान है, तो आंसर सिंपल से, NBS आप जानते हैं, ये NBS का मतलब हुआ ब्रोमीन रेडिकल, और ब्रोमीन रेडिकल अटैक करेगा अल्फा अल्फा अल्फा, तो ये तो चांसेस है ही, यहाँ तो बनेगा ही, ये भी अल्फा है, यहाँ भी बनेगा, ये भी अल्फा है, यहाँ बनेगा, ये कभी नहीं बनेगा, ये तो कभी चांस ही नहीं है, कभी भी नहीं बन सकता। नेक्स्ट, मान लीजिए एस लिखा हुआ, लिखा हुआ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, वही चीज हो गया रेडिकल। ये एक्स लिखा हुआ है, देन अल्कोहलिक KOH वाई एक्स, सो अल्कोहलिक KOH हेटिंग लिखा हुआ वाई, सो HBr पेरोक्साइड लिखा हो और जेट। ये तो पहले कॉपी में पढ़ा हुआ, ये पहले पढ़ चुके हैं रिएक्शन, फिर से लिख लीजिए, फिर से कर लीजिए। ये जानते हैं कि यहाँ से बनेगा रेडिकल, ये यहाँ से है रेडिकल बनेगा, और यहाँ पे ये रेडिकल इसमें भी बनाएगा, और बेस्ट रेडिकल आपको पता है कि यहाँ सबसे बढ़िया रेडिकल ये बनना चाहिए, क्योंकि ये 3 डिग्री है, आप रेडिकल का स्टेबिलिटी पढ़े हुए हैं, बेस्ट रेडिकल 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, ये रेडिकल पढ़े हुए हैं आप। तो यहाँ से रेडिकल बना लीजिए और बाकी आप इस पर अटैक कर लीजिएगा, तो ये एक्स कुछ ऐसा बन जाएगा। अल्कोहलिक KOH बेस, यहाँ से HBr हटाना है, और HBr हटाने के लिए मुझे लग रहा है सबसे अच्छा लोकेशन ऐसा होना चाहिए, ये हटा लीजिएगा HBr, तो यहाँ जो प्रोडक्ट बन गया वो ऐसा, हो गया, X हो गया, Y हो गया,
अब वहाँ लिखा हुआ एंटी मार्कोनिक ऑफ HBr और पेरोक्साइड एंटी मार्कोनिक ऑफ। एंटी मार्कोनिक ऑफ आप जानते हैं कि एंटी मार्कोनिक ऑफ में H+ और Br-, तो Br- को यहाँ भेज दीजिएगा ऐसा, जिसके पास लिस्ट, यहाँ लिस्ट हाइड्रोजन है तो इस पे न भेज करके यहाँ भेज दीजिएगा। सो आपका आंसर हो गया, ये एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन था। ये हो गया ब्रोमीन। चलिए, ये तो आसान था। 18 थोड़ा सा अच्छा कोई रिएक्शन देखता हूँ मैं। चलिए इसमें देखिए तो कुछ प्लानिंग करिए सर। जैसे ये लिखा हुआ, फर्स्ट लाइन लिखा हुआ NBS, ये है X, यहाँ पे टर्सरी ब्यूटोक्साइड O- लिखा हुआ, ये है Y, ये पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है, और इस पे रिएक्शन करना है Me CH2। ये नहीं पढ़ा होगा तो मैं बताऊंगा इसके बारे में, लास्ट वाला बता दूंगा मैं। चलिए बने तो देखिए, ये फर्स्ट स्टेप तो पढ़ा हुआ। फर्स्ट लाइन ये जानते हैं कि ये Br रेडिकल होगा और अल्फा, अल्फा यहाँ है, चाहे यहाँ एक ही जैसा है तो यहाँ Br अटैक कर लेंगे, ये हो गया, X बन गया आपका। इसके बारे में आप पढ़े हुए हैं, ये जानते हैं कि बेस है, ये आप इसके लिए बहुत सारे रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं। आईटी मेन में सिर्फ इस रिएजेंट से 10 क्वेश्चन पूछा हुआ, और इसी साल पूछा हुआ था 2019 में, सब कॉपी में किया हुआ, मैंने सब कुछ करा दिया आपको। तो ये है एक बेस है, और बेस जो है वो जानते हैं कि यहाँ से खींचेगा HBr, और HBr जब यहाँ से खींचेगा तो लोकेशन आपको पता है कि HBr जब खींचेगा तो आपका बेस्ट जो पोजीशन होगा वो ऐसे, यहाँ से HBr ऐसे खींचेगा, और जैसे HBr खींचेगा प्रोडक्ट कुछ ऐसे बन जाएगा। तो ये है Y। Y को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, Y को ऐसे भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं, एक ही चीज। अगला स्टेप थोड़ा सा अलग है, वो डिफरेंट है, वो समझिए, ठीक है, वो समझिए, ठीक है, वो नहीं पढ़ा हुआ। देखिए मैं समझाता हूँ, प्लानिंग समझिए। थोड़ी देर के लिए इस फिगर को थोड़ी देर के लिए ऐसे इमेजिन करिए, ध्यान रखिएगा, ये इमेजिनेशन है, ऐसे इमेजिन करना है। कर लिए इमेजिन? 2 लाइन और है, 3 लाइन और है, 3 लाइन और, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन और है, वो मैं लास्ट में करूंगा, आगे करूंगा। उसके बाद ये ब्लैक कलर वाला जो है ना, ये जो फिगर है उसको ऐसे सोचिए, ऐसे सोचिए, इस तरह सोचिए तो इसको हो गया। और ये जब कोलिजन करते हैं तो बॉन्ड मेकिंग ब्रेकिंग शुरू होगा, बॉन्ड मेकिंग ब्रेकिंग, ध्यान रखिएगा। ये है बॉन्ड, बॉन्ड है मेकिंग, मेकिंग है, ये ब्रेकिंग है, यहाँ बॉन्ड है मेकिंग है, ये ब्रेकिंग है, और बॉन्ड यहाँ पे मेकिंग हो गया, और ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो गया। तो मेकिंग ब्रेकिंग मेकिंग ब्रेकिंग, देखिए क्या बना, क्या ध्यान से देखेंगे क्या बन रहा है। ये ऐसा नहीं है, ऐसा हो गया, और यहाँ पे बॉन्ड एक मेक हो रहा है, फिर से देखेंगे, देखिए ऐसा नहीं, वो ऐसा नहीं, आप समझिए पहले तो, पहले समझिए, ठीक है। अगर ऐसे रहता, इस टाइप का रहता और ये कंपाउंड जाता तो जस्ट दोनों कोलिजन करके मेक ब्रेक मेक ब्रेक मेक ब्रेक करके रिंग बनाता, ठीक है, मेक ब्रेक ऐसे रिंग बनता, ठीक है।
जो करेक्ट आंसर, जो सही आंसर क्या है। बट इसमें देख रहे हैं, अगर हम लोग बात कर रहे हैं इसका, इसके लिए पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ रहे हैं, सोचिए कि अगर हम लोग ऐसे पढ़ रहे थे, ऐसे रहता तब जाके वैसा बनता। बट आप जानते हैं कि यहाँ पे आपका अभी एक लाइन, दूसरा लाइन और तीसरा लाइन, 3 लाइन और है यहाँ पे। तो आपका जो सही आंसर बनेगा, देखिए ध्यान से समझिए, ऐसे ये रुकिए, और जो आपने ऐसे बनाया है, ये जो आपने बनाया है, तो ध्यान रखिए अभी 3 लाइन और है, और 3 लाइन और है, इसका मतलब एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे। जो करेक्ट आंसर रहता वो ऐसा होता, वो आंसर है करेक्ट। अभी भी फिगर नहीं पता चलेगा, आंसर मैं चेक कर रहा हूँ, नहीं इस फॉर्म में है ही नहीं। आंसर का प्रेजेंटेशन देखिए, इसका जब मैं आंसर देख रहा हूँ तो इसका प्रेजेंटेशन ऐसे किया हुआ, वो प्रेजेंटेशन ऐसा तो पढ़ा चुका हूँ मैं। ये है 6 मेंबर रिंग, और इसके ऊपर ऐसे ऐसे लिखा हुआ। रुके, अभी मिथाइल भी है, मैं ऐसे देख ले रहा हूँ मिथाइल कहाँ लिखा हुआ। तो मिथाइल जो है वो किस प्लेन में है, तो मिथाइल ऐसे ऊपर भी कर सकते हैं, ऐसे मिथाइल, ये इस तरह से आंसर लिखा हुआ। तो ये नया था और ये आसान है, ये वाला भी पढ़ा हुआ है। बट उसके बाद जो ये ऐड करना था ना, ये ऐड करने के लिए सोचना पड़ता है। पहले आप इस तरह से सोचिए, एक इसको तोड़ करके सोचिए, ऐसे 4 ही कार्बन के लिए सोचिए, फिर बाद में उसको जस्ट 3 लाइन और उसमें ऐड कर लिया कीजिएगा। क्योंकि आपको अगर ये छोटा छोटा ये रिएक्शन कर रहे हैं तो ये मिलेगा, बट इसमें 3 लाइन और है, तो 3 लाइन और है तो ऐसे सोचना है और वो मिल जाएगा। पैकेज में खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करिएगा, देखिए कितना अच्छा सा क्वेश्चन है आपको। 2 क्वेश्चन और करते हैं, कंप्लीट 90। चलिए मैं इसको मिटा दूं। एक्स हुआ वाई आर ओ माइनस, उसके बाद है 1 2 3 4, एक्स वाई जेड। इसके बाद और है थोड़ा सा, इसमें एक रिएक्शन और लिखा हुआ, हाँ, ओजोनलेसिस जिंक एंड वाटर। यहाँ प्रोडक्ट भी लिखा हुआ, यहाँ पे लास्ट में प्रोडक्ट भी दिया हुआ, लास्ट में इसमें आंसर भी लिखा हुआ। ये आंसर भी लिखा हुआ। तो आपको एक्स चाहिए, वाई चाहिए, जेड चाहिए, उसमें आंसर भी लिखा हुआ। बनिए, करिए, कंप्लीट करिए इसको। सो देखिए, ये तो हो गया, ये तो आप बना लेंगे कि ये आप बी आर रेडिकल है और बी आर रेडिकल के चलते यहाँ पे ब्रोमीन हो गया और ऐसे प्रोडक्ट ये बन गया। ये भी आप जानते हैं, ये इसके बारे में भी आप पढ़े हुए हैं कि ये तो बेस है और बेस जो है वहाँ से एच बी आर हट जाएगा, ऐसे एच बी आर हटेगा और एच बी आर हटेगा तो आपका यहाँ प्रोडक्ट जो बन जाएगा वो कुछ ऐसा। इसको आप इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। और आप ऐसे सोचिए, थोड़ी देर के लिए ऐसे सोचिए कि अगर ये ऐसे 3 लाइन रहता, ऐसे सोचिए कि अगर ये ऐसा रहता, ऐसे इस टाइप का रहता,
बाकी आगे हम लोग 3 लाइन और ऐड करेंगे, ऐसे 1 लाइन, ऐसे 2 लाइन और 3 लाइन आगे भी लिखेंगे हम लोग। बट ऐसे सोचिए और इसको इस तरह से सोचिए, इस फिगर को ऐसे सोचिए, देखिए ऐसे सोचिए, इस तरह सामने रखिए ये वाला फिगर। और अब आप मेकिंग ब्रेकिंग करेंगे। आप जानते हैं कि ये बॉन्ड जो है वो मेक होगा ऐसे, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये बॉन्ड मेक हुआ, ये ब्रेक करेगा, ये मेक हुआ और ये ब्रेक करेगा। तो मेक ब्रेक जब इसके लिए करेंगे तो फिगर कुछ ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है फिगर। देखिए यहाँ पे ये आ गया और मेक ब्रेक करेंगे तो देखिए ऐसा, इस तरह से फिगर आएगा मेक ब्रेक से ऐसा। बट अगर आपको जेड चाहिए तो जेड ऐसे, जेड का जो करेक्ट फिगर होगा वो कुछ ऐसे लिखना होगा, इस तरह से। यहां देखिए ऐसे, ये है जेड। रुके रुके रुके, बट ये 3 लाइन भी तो ऐड करना है। 1 लाइन देखिए, यहां से 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन, 3 लाइन ऐड करना है। और बेटर फॉर्म में प्रेजेंट करना होगा इसको, तो इसको प्रेजेंट करना है। और बेस्ट फॉर्म में, तो बेस्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं ऐसे 6 मेंबर रिंग, और यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे इस तरह से कर लीजिए। और कोई भी यहाँ पे अगर ले रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे बना लीजिए। ऑप्शन में रहेगा, जो भी एक्स वाई जेड निकालना होगा रहेगा ऑप्शन में। और लास्ट में ओजोनलिसिस करेंगे तो वो सही आ रहा है। ओजोनलिसिस करिएगा तो ये क्रैक कर जाता है। आप जानते हैं जब ओजोनलिसिस करेंगे तो ये वाला ऐसे क्रैक हो जाएगा। तो ये एल्डिहाइड ओजोनलिसिस करने पे ये ऐसे, देखिए ये बॉन्ड ऐसे क्रैक कर जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो एल्डिहाइड एल्डिहाइड और ये 6 मेंबर रिंग, फिगर वैसा बन जाएगा। सो लास्ट क्वेश्चन 19, 20 सारे क्वेश्चन पैकेज में हैं आपको लास्ट के लेक्चर में। ये मैं ले रहा हूँ सारा क्वेश्चन लेक्चर 10, 11 से मैं ले रहा हूँ। देखिए ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। मैं ऑप्शन भी लिख दूंगा, थोड़ा सा बड़ा मुझे लग रहा है क्वेश्चन तो मैं ऑप्शन लिख दूंगा। ए बी सी हमें चाहिए था। बनी सी चाहिए हमें। सी जो है मैं ऑप्शन ले दूँ आपको, सी जो चाहिए। तो ऑप्शन तो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है तो मैं, चलिए मैं लिख देता हूँ। आप बनाइए, आप बनाते रहिए। इन चारों में बेस्ट जो सबसे अच्छा बन रहा है वो बताइए।
देखिए कभी कभी ये सब नया टर्म रहेगा ना, अपने से सोचना है आपको। आप ये देखिए SO2Cl2, ये सब अपने आप सीखना है कि जब SO2Cl2 को जब आप सनलाइट में हीट करेंगे, सनलाइट है तो यहाँ से SO2 गैस अलग हो जाएगा, यहाँ से SO2 गैस अलग और क्लोरीन अलग हो जाएगा, और इस क्लोरीन के ऊपर सनलाइट फिर से अटैक करेगा और इसको बना देगा रेडिकल। तो ये सब चीज़ें खुद सोचना है, अपने से सोचना है कि यहाँ से ये जो रिएक्शन है ये नया नया रहेगा। लाइट है तो रेडिकल बनेगा, ये तो कंफर्म है। कैसे बन रहा है ये चीज़ें अपने से रिलेट करना है। ये बन गया रेडिकल। अब यहाँ पे जो बेस्ट रेडिकल है, क्योंकि ये बेंजीन के रिस्पेक्ट में अल्फा ये हुआ और अल्फा ये भी है, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन ऊपर भी है, अल्फा हाइड्रोजन नीचे भी है, और ये भी एलाइलिक है, ये भी एलाइलिक है, बट ये है 1 डिग्री और ये है आपका 3 डिग्री। तो पहले अटैक करेगा 3 डिग्री पे, जो सबसे बढ़िया रेडिकल बनेगा वो पहले बनाना है। मतलब कि आपको जो रेडिकल बनाना चाहिए वो पहले ये रेडिकल बनेगी, ये रेडिकल बेस्ट है, और इस जगह पे आपको अटैक करना, ठीक। इस जगह पे अटैक करेंगे, जैसे ही अटैक करेंगे ये आपका ए तो मिल गया, ए तो मिला, यहां पे है सील। अब यहां अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अब फुल हो चुका है, अब यहां अल्फा कोई है ही नहीं, फुल हो चुका है। और एनबीएस आप जानते हैं ये बीआर रेडिकल होता है, ये भी अटैक करेगा। अब अल्फा यहाँ बचा हुआ है, नीचे तो एक ही था, एक ही अल्फा हाइड्रोजन था, वो तो फुल हो गया, क्योंकि यहाँ एक ही हाइड्रोजन है, 4 बॉन्ड में 3 दिख रहा है, एक हाइड्रोजन, वो फुल हो गया। अब ब्रोमीन का जगह बचा ऊपर, तो यहाँ बन गया CH2 और बीआर। अच्छा, देखिए नेक्स्ट, जैसा कि आंसर दिख रहा है ना कि यहाँ पे SH है, इसका मतलब ये मेरे पास ऐसा बोला जा रहा है कि K+ और SH-, ये अब ये अटैक करेगा। आप जानते हैं रिएक्टिविटी में, ये कई बार आपको पढ़ा हुआ कि रिएक्टिविटी जो होता है वो कार्बन ब्रोमीन, ये बॉन्ड थोड़ा बड़ा है, वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा कंपेयर टू कार्बन क्लोरीन। ये लॉन्गर बॉन्ड है ना, जल्दी वीकर होगा, मोर रिएक्टिव होगा। तो ये जो जैसा दिख रहा है रिएक्शन, देखिए कि यहाँ से KBr हटने वाला है या KCl हटने वाला है, तो KBr KCl में ये मोर रिएक्टिव है, तो ये ऐसे हटाइएगा, मोर रिएक्टिव है तो KBr हटा लीजिएगा ऐसे। तो KBr जब हटाएंगे तो जो बेस्ट प्रोडक्ट बना CH2, यहाँ लगाइएगा SH। देखिए तो कोई इससे रिलेटेड ऐसा कोई आंसर, क्लोरीन यहाँ छोड़ दीजिएगा, एक ही मोल था, तो ऐसा आंसर, यस ऐसा आंसर आ रहा है बी। फाइनल तो 20 मुझे करना था, ये कंप्लीट हो गया। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन फाइनल, अल्कीन अल्काइन 100% फाइनल। अगर आप अल्केन अल्कीन अल्काइन कंप्लीट कर लिए हैं, सारा एक एक लाइन आपने नोट कर लिया है, तो आपका 12th क्लास भी एकदम इजी, वो भी 90% फाइनल है। बाकी मैं रिपीट तो करूँगा ही, रिवीजन होगा, ठीक है। बट अगर अल्केन अल्कीन अल्काइन कर लीजिए तो बड़ा आसान लगेगा आपको। नेक्स्ट क्लास एरोमेटिक।